अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सीएम धामी देहरादून के कालसी पहुंचेंगे, जहां पर हरिपुर में आज यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम के नवनिर्माण कार्यों का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। हरिद्वार की तर्ज पर हरिपुर घाट को अपने पुराने स्वरूप के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 7,52,00,000 खर्च किए जाएंगे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कल शाम को 11,321 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। हालांकि इसके पहले 13 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। इसमें पहला महत्वपूर्ण विधेयक उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन बिल भी शामिल है, जिसके तहत सैनिक भी शहीद होने पर आश्रितों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि के आवंटन के नियम बना दिए गए हैं। इसमें शहीद की पत्नी को 60%, शेष 40% राशि शहीद के माता पिता को दी जाएगी। माता पिता के जीवित नहीं होने पर पूरी राशि पत्नी को दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक भी टेबल किया गया है। इसके तहत एक आश्रित को लोक सेवा आयोग के बाहर ग्रुप सी और डी के पदों में सीधी भर्ती में 10% शैक्षिक आरक्षण दिया जाएगा। अनुपूरक बजट जिसको आज प्रस्तुत किया गया, ये राजस्व में 3530 करोड़, पूंजीगत में 7791 करोड़, कुल मिलाके 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत हुआ। और कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान के मामले में अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रारंभिक तौर पर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, लिहाजा इस मामले को सीबीआई को भेज रहे हैं। इस आदेश के बाद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रमुख सचिव वन आनंदवर्धन, विनोद सिंगल, अनूप मलिक समेत कॉर्बेट के उस वक्त के निदेशक राहुल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सीबीआई के सभी रडार पर रहेंगे। आपको बता दें, कॉर्बेट पार्क के मोरगट्टी पांखरों में निर्माण का मामला सामने आया था, जिसमें 6,000 पेड़ों का कटान किया गया था। इस मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफर कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। ये भी कहा है कि वो कोई अंतिम व्यू नहीं दे रहे हैं कि कौन सा अधिकारी दोषी है, क्योंकि जाहिर है उनका पक्ष भी जानना जाएगा। लेकिन ये अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए, इससे प्रथम दृष्टया यह केस इतनी गंभीरता का था कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नई दिल्ली इसकी तहकीकात करे। प्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान के मामले में अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, जिस तरह से आपने अभी हाईकोर्ट के वकील को सुना, ये मामला बेहद गंभीर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो बेहद संवेदनशील एरिया है, इसके कोर जोन में 106 पेड़ों की आड़ में 2018-19 में 6,000 के आसपास पेड़ काट दिए गए। इसके अलावा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता बिना एनटीसीए की परमिशन के, वहां पर बड़े बड़े गेस्ट हाउस वहां पर बना दिए गए, तमाम तरह के निर्माण कार्य यहां पर बना दिए गए। जब ये मामला उछला तो उसके बाद जब जांच हुई, उसमें पाया गया कि 6,000 पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए। बड़े पैमाने पर वहां पर अवैध निर्माण किया गया, जिसको बाद में ढहाया गया। करीब 215 करोड़ के आसपास का ये पूरा मामला है, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं भी हुई, नियमों का उल्लंघन भी इसमें किया गया। शासन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर, एनटीसीए से लेकर, एनजीटी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक इस पर करीब दर्जन भर जांचें हुई। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पावर्ड कमेटी है, उसने हाल ही में अपनी पूरे कंक्लूजन जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है। लेकिन ये मामला इस तरह से उलझा कि इसमें तमाम फॉरेस्ट ऑफिसर्स, 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसमें सस्पेंड किए गए जो आईएफएस ऑफिसर थे। एक रेंजर को इसमें सस्पेंड किया गया, एक आईएफएस और एक रेंजर। भी मामला इस तरह से फाइलों में उलझा दिया गया कि लास्ट कंक्लूजन कुछ निकल नहीं पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगी और उसमें हाईकोर्ट ने पाया कि ये बड़ा मामला
थे। तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत की भी इसमें संलिप्तता पाई गई। आपने देखा कि विजिलेंस ने अभी पिछले ही हफ्ते उनके कई ठिकानों पर छापे मारे। वहां से 2 जनरेटर भी जो 15 लाख मूल्य के थे, जो कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन के पैसों से खरीदे गए थे, वो वहां से बरामद किए गए। तो ये बड़ा मामला था। हाईकोर्ट ने देखा कि इस पूरे मामले में जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अफसर हैं, चाहे वो तत्कालीन वन मंत्री हो या फिर प्रमुख सचिव लेवल के जो अफसर हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि एक गंभीर मामला है, इसीलिए इसको सीबीआई को सौंपा गया। और अब सीबीआई जांच जब यहाँ पर होगी, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की इसमें मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिन ऑफिसर्स को अभी तक बचाया जा रहा था, उनसे पूछताछ हो सकती है। तत्कालीन जो वन मंत्री थे हरक सिंह रावत, जो तब बीजेपी में थे, अब आज कांग्रेस के नेता हैं, राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उनकी मुश्किलें इसमें खास तौर पर बढ़ने वाली हैं। जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। राज्य में विलुप्त हो रही वन रावत जनजाति यानी कि राजी पर चौंकाने वाली रिपोर्ट का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य को लेकर केंद्र सरकार तक नोटिस जारी किया है और जवाब फाइल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें इनको किसके तहत मदद की गई है और अब तक मदद में क्या किया गया है। कोर्ट ने पूछा है कि कोई प्लान अगर आपके पास है तो कोर्ट को बताएं और इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वन रावतों यानी कि राजी जनजातियों पर रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें सामने आया है कि वन रावत जनजाति तेजी से विलुप्त हो रही है और इन लोगों की उम्र 65 साल तक ही हो रही है। ट्राइब्स में से एक ट्राइब है जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि एक कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट ट्राइब जो विलुप्त होने की लगातार कगार पे है, और तब ज़्यादा ये जो सिचुएशन है, ये इग्नोरेंस है उन तमाम पॉलिसीज को ज़मीन पर ना उतार पाने के कारण, उनको मिनिमम ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ ना देने के कारण हो रही हैं। इस पर हमने संज्ञान आज कोर्ट ने लिया है, इसका नोटिस इश्यू हुए हैं। नमामि गंगे योजना में खाद की बर्बादी के मामले में लापरवाही बरतने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार के सस्पेंड होने के बाद आज मुख्य कृषि अधिकारी ने कोटद्वार में अचानक से बैठक बुलाई है और सुबह से कृषि विभाग के ऑफिस में मीटिंग जारी है। अचानक से बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमामि गंगे योजना में खाद की बर्बादी के मामले में लापरवाही बरतने पर कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार के सस्पेंड होने के बाद आज मुख्य कृषि अधिकारी ने कोटद्वार में अचानक से मीटिंग बुलाई और सुबह से कृषि विभाग के ऑफिस में मीटिंग चल रही है। अचानक से बुलाई गई इस इमरजेंसी मीटिंग को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर अचानक से मीटिंग क्यों बुलाई गई है। जनपद के द्वारिखाल ब्लॉक में नमामि गंगे योजना के तहत खाद की बर्बादी का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस समय हम मौजूद हैं उसी कार्यालय में जहां पे वो बैठते थे। और आज आपातकालीन बैठक मुख्य कृषि अधिकारी की ओर से बुलाई गई है। जो पौड़ी से मुख्य कृषि अधिकारी कोटद्वार पहुंचे हैं और अभी अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि आज जब जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उस पर्व के मौके पर जब छुट्टी होती है तो अचानक से ये मीटिंग बुलाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या इसके पीछे वजह है, अचानक से इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। तो अभी वो अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ इसी सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस कमरे में उनकी मीटिंग चल रही है। और फिलहाल जो अरविंद भट्ट हैं जो भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार हैं उनको सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस योजना के तहत जो खाद की बर्बादी है या कितनी खाद किसानों तक पहुंची या कितनी नहीं पहुंची, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार।